अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम राजा सुहेब है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा सुहेब प्रोडक्शंस। आज एक और वीडियो के साथ, एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मोटिवेशनल स्टोरी, ये लेसन पसंद आएगा। जैसे आजकल के दौर के वज़ीर आज़म के साथ मुआवनीन ख़ुसूसी या मुशीरान हुआ करते हैं, पहले के अदवार में बादशाहों के साथ वज़रा हुआ करते थे, और उन वज़रा में से जो अक्ल दानिस्त और तालीम के आला मरतबे पर होता था उसको वज़ीर ख़ास का अहदा दिया जाता था। एक दिन किसी बादशाह ने अपने वज़ीर ख़ास को बुलाया और उसको कहा कि एक कॉइन उसको दिया, एक सिक्का दिया, और उसको कहा कि इस पे कुछ ऐसी चीज़ लिख के लाओ कि अगर तो मैं ये गम में देखूं तो मैं खुश हो जाऊं, और जब मैं खुशी के टाइम पे उस सिक्के को देखूं तो मैं गमगीन हो जाऊं। कुछ ऐसी चीज़ लिख के लाना। वज़ीर ख़ास चला गया और उसने कुछ टाइम के बाद उस कॉइन पे एक जुमला लिखा और आगे बादशाह सलामत को पेश किया। उस सिक्के पे एक जुमला लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये छोटा सा जुमला जब बादशाह गम के कैफ़ियत में देखता तो वो ये सोचता कि ये गम का वक्त भी गुजर जाएगा, वो खुश हो जाता। जब वो खुशी की कैफ़ियत में देखता तो ये सोचता कि ये खुशी की कैफ़ियत कुछ टाइम के लिए है और उसके बाद हो सकता है कि ये ना रहे, तो वो गमगीन हो जाता। ये चीज़ करने का उसको फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने पाक परवरदिगार यानी कि अल्लाह ताला को कभी भूलता नहीं था। यही सेम हालात आजकल हमारे भी हैं। हम पे छोटी सी मुश्किल वक्त आती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा कोई बनाने वाला, हमारा कोई खालिक मालिक राज़िक भी है। हम लोग सारी की सारी टेंशन ख़ुद पे मुसल्लत कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एंजाइटी, डिप्रेशन की उसमें चले जाते हैं। मुसलमानों को कैसे एंजाइटी हो सकती है, मुसलमानों को कैसे डिप्रेशन हो सकता है, जब उसका डायरेक्ट लिंक अल्लाह पाक के साथ, जब नमाज उसको एक ऐसा तोहफ़ा मिला हुआ है जिसके थ्रू डायरेक्टली वो अल्लाह पाक के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्टली अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा सकता है। सहाबा इकराम पर जब कोई मुश्किल वक्त आता था तो वो नमाज के ज़रिए अपने मसाइल को हल करवाया करते थे। देखें, चीज़ तो वही चीज़ हमारे पास भी है, नमाज, लेकिन ये चीज़ सोचिए कि हमारे मसले हल नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रही, मतलब तरीका ठीक नहीं है, मतलब उसमें वो असर नहीं रहा। वो असर वापस लाने के लिए हमें वहाँ पे तवक्कुल करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक मालिक राज़िक, हमारी खुशी गमी सुकून का मालिक जो है वो अल्लाह पाक है। ये सारी की सारी चीज़ें उसी की दी हुई हैं और वो कभी भी किसी भी टाइम ये सारी की सारी चीज़ें वापस भी ले सकता है। आजकल के दौर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेस हुए बैठे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप लोग ये चीज़ जहन में रखें कि कोई भी वक्त मुस्तकिल या हमेशा के लिए रहने वाला नहीं होता। चाहे वो गम का वक्त हो, चाहे वो खुशी का वक्त हो, दोनों टाइम में आप अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें। अगर खुशी मिली है आपको तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अगर गम मिला है तो ये भी आपकी तरफ अल्लाह पाक की एक आजमाइश है। कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो जो इंसान पे कड़ा वक्त आया है वो अल्लाह पाक की तरफ से उस पर अज़ाब है या आजमाइश है। तो फरमाया कि जब आप कड़े वक्त में आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें तो समझ लीजिएगा कि ये आप पे आजमाइश है, और जो कड़ा वक्त आपको अल्लाह पाक से बहुत दूर कर दे, ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह पाक की तरफ से आप पे अज़ाब है। तो कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप पे मुश्किल वक्त आए, जब भी आप खुशी की कैफ़ियत में हों, तो वहाँ पे अपने पाक परवरदिगार अल्लाह पाक को कभी ना भूलें, उसकी इबादत को हमेशा बजा लाएँ, उसका शुक्र अदा करते रहें हर हाल में। ये गम की कैफ़ियत भी उसकी तरफ से आजमाइश होती हैं, ये खुशी की कैफ़ियत भी उसकी तरफ से एक आजमाइश होती हैं। वो दे के भी आजमाता है, वो वापस ले के भी आजमाता है, उसको कभी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।